नमस्कार जी, आप सभी को। मैं आज काफ़ी समय से मेरे मस्तिष्क में काफ़ी सालों से मस्तिष्क में एक क्वेश्चन कुछ पर्सन घूम रहा था कि कृष्ण जी ने मोर का पंख क्यों धारण किया। क्यों धारण किया, क्या वजह थी, मोर का पंख ही क्यों धारण किया, जबकि और भी पंख हैं। सुंदर है मोर का पंख, क्योंकि साक्षात नारायण ही थे, योगेश्वर थे और थे क्या आज भी हैं। तो खैर वो मोर का पंख उन्होंने धारण किया। अब स्कूलों में भी जन्माष्टमी आती है तो मोर का पंख मंगाते हैं। मैंने देखा है मार्केट में बहुत भारी भारी कोलियां भर के हजारों की तादाद में मोर के पंख बेचे जाते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि वह मोर के पंख साधारण तौर पे मिलने वाले नहीं हैं, असाधारण तौर पे। चलो पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो मोर का पंख, वो प्रतीक क्या है, क्यों है, किस तरीके से धारण किया, इनकी अपनी मान्यता क्या है, शास्त्रों के द्वारा उनकी मान्यता क्या है। पंडित जी को मेरा प्रणाम। मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये मोर का पंख भगवान कृष्ण ने क्यों धारण किया, वो किसका प्रतीक है। हरिओम। थोड़ा सा समाधान करें शंका का। आपने प्रश्न किया कि मोर का पंख कृष्ण जी के माथे पर विराजमान है, ये किस चीज का प्रतीक, क्यों और पंख क्यों नहीं किए जाते धारण, यही पंख क्यों धारण किया जाता है। हे महानुभाव, संसार में जितने भी प्राणी हैं काम और वासना से आतुर, लेकिन एक मोर ऐसा है वो काम वासना से आतुर रहित। अच्छा, उसमें लिप्त नहीं है ना। अच्छा, उसकी आंसुओं से मोर जब आप नाचता है तो उसके जब आंस गिरते हैं तो उसकी आंसुओं से मोरनी उसको ग्रहण करती है। जो कि वो अंडों के रूप में व्यापत होते हैं। है तो पक्षी है, तो मोर के आंसू मोरनी ग्रहण करती है जी। और मोरनी जब ग्रहण करती है तो उसके अंडे में जो अंडे रहते हैं वो अंडे जब छोड़ती है तो उनसे वो बच्चे निकलते हैं। संभोग नहीं होता ना, शारीरिक मिलन नहीं ना। इसलिए भगवान ने काम वासना से रहित जो प्राणी है उसको अपने माथे में विराजमान कर रखा, क्योंकि हर प्राणी चींटी से लेकर के हाथी तक काम वासना का वासुरी प्राणी। अगर वो काम वासना होती तो सृष्टि की रचना कैसे होगी, लेकिन नहीं। यहाँ मोर जो है केवल एक आंस ही छोड़ता है, जिसको मोरनी ग्रहण करती है। अच्छा, और तब वो जो है उसके अंडे छूटते हैं, अंडों से जो है छोटे छोटे चूचे निकलते हैं। ये नहीं कि मोरनी भी ऐसे वो जैसे आम पशु ब्याह जाए ऐसे नहीं, वो भी पक्षी की रात की तरह अंडे प्रेषित थे, मोर के अंडे होते हैं और वो तब वो अंडे छोड़ती है, लेकिन उनमें कभी शारीरिक मिलन नहीं होता। अच्छा जी। इसलिए
भगवान ने अपने, क्योंकि ये परमात्मा का एक, उसकी रचना का एक बड़ा बड़ा भारी महत्वपूर्ण सवाल है। अब परमात्मा ने अपनी सृष्टि की रचयिता को कभी अपनी प्रकृति को जो है उसने जो रची हुई प्रकृति है उसको, उसके खेल को बिगड़ने नहीं। बहुत बड़ा संकेत है वो, उससे स्वाभाविक संकेत है। पहले मानव जाति में भी ऐसा ही होता था, जिनके अंदर तेज और तप और बल था कि जिनकी नेत्रहीन नेत्र भोग करने पर औरत के गर्भवती हो जाती थी। जी। अब तो संसार में ऐसे प्राणी कहाँ मिलेंगे? इसका कहीं उल्लेख? हाँ, महाभारत में मिलेगा। जी जी, महाभारत में। महाभारत में इसका उल्लेख मिलेगा। जी है, बिल्कुल। विदुर का जो जन्म हुआ, हाँ, नेत्र हाँ, तो यही चीज़ है। मानो हे महानुभाव, मैं तो एक छोटा सा प्राणी, तुच्छ प्राणी आपके सामने, मेरे सामने सवाल रखा मैंने, मैं अपनी माँ के चरणों से या उन विद्वानों से, महापुरुषों से, जब मुझे एक दो से पूछ करके, 2 से 4 से पूछ करके सवाल का जवाब मिला, मैंने जब उसको सही समझा, जब एक से एक सवाल को सभी ने एक ही अलंकृत करके किया, नहीं ऐसा ही है, तो वह सत्य माना जाता है। जब कि कम से कम 4 विद्वान जिस चीज़ को एक महत्व रखते हों, 5 आदमी एक चीज़ को मानवता के रूप में एक महत्व रखते हों, विद्वान पुरुषों से संगति लेकर उनसे प्रश्न याचना करके कि हे महानुभाव, इस सवाल का क्या जवाब है, तो वो चीज़ सत्य मानी जाती है। तो मेरा अनुमोदन यही है, मेरा ज्ञान इतना ही तक है। मैं आगे जितना मेरे को ज्ञान है इतना ही मैं अर्जित कर रहा हूँ, और मैंने इस सवाल को यहीं परिपूर्ण किया। नमस्कार, जय हरि जय नारायण। देखा आपने किस प्रकार से कृष्ण भगवान ने मोर का पंख धारण किया, क्या वजह है, क्या कारण है। यह आज के साइंस युग में चुनौती है कि ऐसा भी है। आप भी सर्च कर लो कि ये सही है या नहीं। हाँ, मेरे जो दृष्टिकोण से जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी आती है, वो कृष्ण जी ने मोर का पंख धारण किया या नहीं अलग बात है, वो तो ज़्यादा हमने देखा नहीं, और मुझे लगता है शायद किसी ने अभी तो देखा नहीं होगा। ये परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे उपनिषद उसमें लिखा है कि ग्रंथों में लिखा है, उसी के आधार पे मोर के पंख को महत्व दिया गया। अब मोर का पंख वहाँ तक नहीं छूटा है, वो आज भी है, बांसुरी भी आज है, मोर का पंख भी आज है, और छोटे छोटे जो कन्हैया हैं वो भी आज हैं, गोपिकाएं भी आज हैं। समस्या एक आके रुक गई है हमारी, सबसे बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और गंभीर समस्या है। अगर समय पे इसको ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परिणाम स्वरूप मोर यहाँ से पलायन कर जाएंगे, और वहाँ पलायन कर जाएंगे जहाँ पे मोर के पंखों की जरूरत नहीं होगी। जी, चाइना या और किसी कंट्री में वो पलायन कर जाएंगे।
और पलायन कर जाएं तो मैं समझता हूं उनका बचाव भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उनके घर के बच्चे भी उसी मोर के पंख को कनॉट प्लेस से 200 से 400 रुपये में खरीदा जाता है। आप बताइए, पंख 200-400 की रेट में खरीदा गया हो, उसके कितने पंख होंगे मोर के, और उसका परिणाम क्या होगा मोर का? ये सोचा है कभी आपने? सोचते तो जरूर होगे, परंतु संवेदना जागृत नहीं होती, क्योंकि हमारे पंख नहीं नोचे जाते। हमारे तो बच्चों के सर पे वो सरताज बनता है जो नोच के लाए गए। उस मोर को मार दिया गया है, उसको दफन कर दिया गया है, उसको खाने की थालियों में परोस दिया गया है, और वो मोर का पंख हमारे बच्चे के सीने पे, सिर के मुकुट पे लहरा गया। ये बहुत भारी विडंबना है, खासकर प्राइवेट स्कूलों में, जिनको हम बहुत तहजीब और बहुत अच्छा रकम दे के अपने बच्चों को तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं। वहाँ पर उस मोर का पंख मंगाया जाता है। यह बहुत भारी विडंबना है। अगर सही समय पे सही कदम नहीं उठाया गया तो हमारे यहाँ से वो मोर कृष्ण जी की वजह से नहीं जाएंगे। आज के जो कन्हैया ना आपकी गोद में जो बैठे हैं, उनकी सजावट के श्रृंगार का उनको कोई मतलब नहीं है। बच्चे को मतलब है आपको, आप खरीद के लाते हो दुकानदार से। मेरे यहाँ पे कभी भी मोर के पंख नहीं बिके, मैंने कभी भी नहीं बिके, और कंप्लेंट की, उस पर कार्रवाई की कि जो मोर के पंख बेचने आते थे, और बहुत ज़्यादा तादाद में, हजारों की तादाद में उनके पास मोर के पंख होते थे। इसलिए सही समय पे सही कदम उठा लें। मोर के पंख की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मोर की तरीके से नहीं हैं। हम तो अपनी पत्नी को साथ रखते हैं, वे शादी होते ही गोवा जाते हैं, बाहर स्विट्जरलैंड जाते हैं, तीर्थों की तरफ नहीं बढ़ते, जिससे कि कृष्ण जन्म ले सके, अध्यात्म रूपी जीव जन्म ले सके, कोई अच्छी पवित्र आत्मा हमारे माता के गर्भ से जन्म ले सके, पत्नी के गर्भ से जन्म ले सके। ये से गर्भ हमने लज्जित किए हैं, जहाँ पर मोर का पंख ना मांगा जाए। आज के छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में, क्या बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी मोर का पंख मांगा जाता है। इस पे ध्यान दिया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा मैसेज है, आप उस पे कार्रवाई करें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हरिओम, नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाई। और मैं समझता हूँ अगर मोर का पंख लाया जाता है तो कृष्ण जन्माष्टमी मत मनाना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मोर को मार के लाया जाता है। कोई मोर इतने पंख नहीं उतारता। हरिओम, हरिओम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।